बताऊं, आज का समाज ऐसा है कि वह जो है जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। और कौन से जीवन के लिए पता है आपको? कमाने और खाने वाले जीवन पे ही संघर्ष कर रहा है। आज का व्यक्ति जो है केवल एक ही उद्देश्य को लेकर के अपने जीवन को जी रहा है। ठीक है, केवल जो है पैसा कमाना, खाना और ज़िंदगी आराम से काटना, बस। किसी से पूछेगा कि कैसे हैं, कैसे चल रहा है आपका कार्य, तो बोलेंगे कि बस जीवन कट रहा है। तो जीवन काटने वाला जो ऐसा बात बोलता है व्यक्ति कि जीवन कट रहा है, तो वह जीवन को बस खा पी करके ही काट रहा है। अब उसके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है। परंतु जीवन के 4 उद्देश्य मैंने आपको बताए थे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो व्यक्ति जब तक इन चारों उद्देश्यों को लेकर के नहीं जिएगा कि मुझे तो अध्यात्म में भी जाना है, मुझे तो धर्म का भी कार्य करना है, और काम तो व्यक्ति करता ही है, और हमें तो मोक्ष की तरफ भी जाना है, यदि यह भाव लेकर के जीता है तो वह व्यक्ति जो है अपने से ऊपर कुछ सोच पाएगा। नहीं तो केवल आज का व्यक्ति केवल अपनी समस्या से ही संबंधित बात करता है। यदि आप उसके सामने कुछ ज्ञान की बातें बताओगे, कुछ अलग बातें बताओगे, तो उस बात को नहीं सुनेगा। वह व्यक्ति, आज का व्यक्ति वही बात सुनना चाहता है जो उससे जीवन से संबंधित हो, उसे कोरिलेट होता हो। यदि उससे कोरिलेट नहीं होता है तो उस बात पे वो ध्यान नहीं देता है, उसको सुनता भी नहीं है, उसके तरफ नज़र भी नहीं दौड़ाता है। इसीलिए व्यक्ति को यदि धर्म के रास्ते पर लेकर आना है तो उसकी समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। और मैंने इसीलिए संवाद शुरू किया था। मैंने आपके शुरू करने से पहले मेरा संवाद का एक और प्रोग्राम चलता था। अभी आपसे शुरू करने से पहले मैंने उसमें 20 से 30 मेरे सत्र हुए हैं संवाद में। तो उसमें भी इन्हीं केवल समस्याओं को लेकर के ही हम संवाद शुरू किए थे कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उस समस्याओं को ही आप बताइए, क्योंकि जब तक उसका हल नहीं होगा तब तक आप आध्यात्म की तरफ नहीं आ पाओगे। क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार में उलझा हुआ है, अपनी पत्नी से उलझा हुआ है, अपने बच्चों से उलझा हुआ है, अपने परिवार से उलझा हुआ है, तो वह व्यक्ति आध्यात्म के बारे में थोड़ी सोच सकता है। उसको तो दिन रात वही समस्या घेरे रहेगी कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है। उसके अंदर बस यही बात गुजेगी और कुछ उसके अंदर नहीं ध्यान रहता है। तो सबसे पहले तो अध्यात्म की शुरुआत जो है समस्या के निवारण से ही होगा। गीता का भी प्रारंभ जो है समस्या निवारण से ही हुआ था। अर्जुन का जो शोक था ना, वही उसकी समस्या थी। तो पहले जो व्यक्ति के अंदर भय है, डर है, चिंता है, पहले इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। पहले उसकी जड़ों में जाने की आवश्यकता है। मेरे पास बहुत से लोग जो है आते हैं तो पहले ही कहते हैं कि कुंडलिनी का मुझे जागरण की बात बताइए, ज्ञान दीजिए। तो मैंने कहता हूं कि पहले कुंडलिनी से निम्न स्तर की जो बातें हैं पहले आप उससे ऊपर उठो। कुंडलिनी से जो निम्न स्तर की बातें हैं उससे व्यक्ति तो उठता नहीं है। पहले ही कहाँ जाता है? पहले ही सोचता है कि मुझे समाधि लग जाए और मैं ज्ञानी बन जाऊं, मैं कोई गुरु बन जाऊं। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बिना ज्ञान लिए हुए ही जो है गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और बाबा बन जाते हैं। तो कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। कुछ लोग पैसे के बल पे जो है कुछ आश्रमों में दान देते हैं और जा कर के वहाँ के जो बाबा होते हैं, वो लोग सन्यासी होते हैं, वो लोग सन्यास दे देते हैं कि अरे इन्होंने 20 लाख रुपया दिया है, इनको सन्यास दे दो। तो इस तरह का भी कार्य चल रहा है।
तो पहले तो अब वो संन्यास तो ले लिए, और उससे पहले वाली जो समस्या है कि जिस समस्या से भाग करके आए थे वो तो दूर ही नहीं हुआ। तो संन्यास में आने के बाद भी वही समस्या अभी चल रही है मन के भीतर। पहले घर को छोड़ के चले आए हैं, परंतु अभी मन के भीतर वही चल रहा है। तो सबसे पहले व्यक्ति को संसार में जो रह कर के जो जीत जाता है वही वास्तविक आध्यात्मिक होता है। और जो संसार से भाग पलायनवादी सोच लेकर के भाग जाता है, वह व्यक्ति कभी आध्यात्म को नहीं पा पाता है। जो व्यक्ति संसार को नहीं जाना, ये जगत मिथ्या थोड़ी है, कल्पना वाली बात थोड़ी है जगत। भगवान ने ऐसे ही थोड़ी संसार को बना दिया। इसका यदि कोई अस्तित्व नहीं रहता तो क्यों बनाता भाई। तो यदि आप संसार को जाने ही नहीं है, पहले ही आप सोच लिए मन में कि मैं जाके साधु बन जाऊं, तो फिर आप साधुओं की टोली में तो चले जाओगे, परंतु जो आपका जी है ना, आपका जो मन है ना, आपका चित्त है ना, हमेशा संसार की तरफ लपलपाता रहेगा। क्योंकि आपने संसार को जाना ही नहीं। देखा देखी आपने संन्यास ले लिया, सोचा कि इसमें मज़ा आता है, ऐश मिलता है, तो ऐश करने के लिए आप आए थे। यहाँ तो तपस्या मिल रही है, क्योंकि वो तपस्या भी नहीं कर पाता है। तपस्या इसलिए नहीं कर पाता है कि उसने संसार को जाना ही नहीं। तो संसार से हमें भागना थोड़ी है। संसार की समस्याओं को जो सुलझा लेता है वही व्यक्ति आध्यात्मिक हो पाता है वास्तव में। जो संसार में रहते हुए संसार की समस्याओं को नहीं सुलझा पाता है, वह व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। जब एक संसार की छोटी समस्या को नहीं सुलझा पाया, तो वह अध्यात्म के इतने रहस्यमयी गुत्थियों को कैसे सुलझा पाएगा? आप बताओ, सुलझा पाएगा? नहीं सुलझा पाएगा भाई। आप जो है, कह दिया गया अंकित को कि भाई घर का काम निपटाना है, खेती वाला काम आपको देखना है। अब ये खेती वाला काम ही सही से नहीं निपटा पा रहे हैं, इनका मन गांधीनगर में लग रहा है या अहमदाबाद में लग रहा है, तो फिर तो कैसे मैनेज कर पाओगे आप? आप जो समस्या है उसी समस्या को पहले हल करोगे तो आप जो है शांतिपूर्वक आ करके गांधीनगर और अहमदाबाद के कार्य को कर सकते हो। यदि वहाँ का कार्य छोड़ करके चले आए तो घर वाले भी समस्या में रहेंगे, घर वाले भी परेशान रहेंगे, और आपको भी कुछ उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, आपको भी डांटते रहेंगे कि एक काम तो इसे होता नहीं है, केवल घूमता रहता है। तो पहले संसार को हमें, संसार में रह करके हमें संसार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमें अध्यात्म को जानना है। भाग करके आप कभी अध्यात्म को नहीं जान पाओगे। आप किससे भागना चाहते हो? जिससे आप भागना चाहते हो उसको, उससे छूट जाना ही, पूरी तरह से छूट जाना ही तो मुक्ति है। ठीक है? जिससे आप भागना चाहते हो वह जब पूरी तरह से छूट जाता है तो मुक्ति मिल जाती है। प्रकृति से जब अलग व्यक्ति हो जाता है तो वही मुक्ति है। आप जब तक प्रकृति से जुड़े रहते हो तो यही क्या है? संसार है। ठीक है? और जब आप प्रकृति से अलग होते हो तो इसी को मुक्ति कहते हैं। तो जब संसार से आप कैसे अलग होगे? संसार को जब तक आप जानोगे नहीं तो संसार से अलग हो पाओगे क्या आप? एक संसार तो ये है ना, आपका शरीर ही संसार है। इस संसार के लोग आपके भाई भतीजे, मम्मी पापा डैडी, ये संसार तो है ही हैं। एक संसार तो आपकी शरीर है।
कि जिसको अपना आप मान बैठे हो कि ये मेरा आँख है, ये मेरी नाक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी खूबसूरत होठ हैं, ये मेरे लंबे लंबे घने घने घुघराले बाल हैं। तो जो जिसको आप मान बैठे हो और जिस पे इतना अहंकार करते हो कि मैं इतना ही स्मार्ट हूं, तो पहले तो इससे छूटो। यह भी तो एक संसार ही है ना। कहाँ भाग के जाओगे आप? जब तक इस शरीर के एक एक तत्व से आप विलग नहीं होते हो, तब तक जो है आपकी मुक्ति नहीं होती है। व्यक्ति लोगों को, स्थान को छोड़ करके जा सकता है, परंतु एक संसार तो आपके भीतर है। आप इंद्रियों को छोड़ ही नहीं पाए, मन को छोड़ ही नहीं पाए, विषयों को छोड़ ही नहीं पाए, तो संसार को छोड़ा कहाँ? केवल कपड़े बदलने से थोड़ी संसार छूटता है। या एक स्थान से आप जो है गुजरात से जो है आप हरिद्वार चले गए, तो थोड़ी हरिद्वार में जाके संन्यास ले लिए तो थोड़ी आप जो है संसार को छोड़ दिया आपने। क्या हरिद्वार में गृहस्थ आदमी नहीं रहते हैं? क्या पहाड़ों में गांव के लोग नहीं रहते हैं? रहते हैं ना। पहाड़ों में भी गांव हैं, वहाँ पे भी गृहस्थी बसी हुई लोगों की, वहाँ पे भी अपना जीवन, बच्चों को पाल रहे हैं लोग, तो वहाँ पे भी तो संसार है। कहाँ भाग के जाओगे आप? और चलो संसार से तो भाग गए, किसी गुफा में जाके घुस गए, परंतु जो आपके शरीर की इंद्रियां हैं, यह जो पूरा संसार है, प्रकृति है, इससे कैसे छूटोगे आप? इससे भी तो छूटना है। जो इसको तुम अपना मान बैठे हो, उससे जब तक नहीं छूटोगे तब तक मुक्ति मिलेगी ही नहीं। तो सबसे पहले तो शरीर से छूटिए। शरीर से व्यक्ति तभी छूट सकता है जब शरीर को जाने। जब तक शरीर को कोई नहीं जानेगा तब तक शरीर से छूटेगा कैसे? अब व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मैं किसी को देख रहा हूँ गलत नज़र से, तो वो बुरा है कि अच्छा है। तो बुरा देखने वाला ये कहता है कि नहीं, ये कोई, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। किसी को देखो, कुछ भी गलत सीधा उल्टा सीधा देखो, चाहे नंगा ही देख लो उसे, तो ये बुरा थोड़ी है। तो हम डेली बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं। तो उसको ये भी नहीं पता है कि हम किसी की नंगी तस्वीर को देखते हैं तो ये पाप है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि हम तो बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं कि हाँ। तो उसको ये पता भी नहीं है, व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ। पाप में इतना अभ्यस्त हो गया है, हैबिचुअल हो गया है, तो पाप की आदत हो गई है व्यक्ति को। और इस तरह की बात कोई, इतनी तात्विक बात कोई बताता नहीं है कि संसार से कैसे छूटा जाता है। केवल जो है किसी से आकर्षित होकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और आजकल क्या होता है कि किसी के बातों को सुनकर के लोग आकर्षित हो जाते हैं और उस व्यक्ति की तरह चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, आजकल जो है ना, बातों का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि लड़के क्या, लड़कियां भी आकर्षित हो जाती हैं, और वो भी जो है संन्यास मार्ग पे उद्यत हो जाती हैं। लड़के भी उद्यत हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं कि चलो संन्यास ले लेंगे, बड़ा मज़ा है इसमें। लोग पैर छूते हैं, सम्मान देते हैं। तो वही बात बता रहे हैं ना कि अभी ये ट्रेंड चल गया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि शरीर से छूटे ही नहीं। तुम शरीर से तो छूट ही नहीं पा रहे हो, केवल जो है और मैं बताऊं ना कि अरे, मैं आपको शायद बताया भी हूँ कि
मैं एक बार एक जैन साधु से मिला भी हूँ, जिनकी जो वो भी जो है बहुत कम उम्र में जो है संन्यास ले लिए थे। ठीक है, बहुत कम उम्र में, शायद 17 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। और मैं उनका नाम और वो चीज़ नहीं बताऊंगा, बस उनकी कहानी बता देता हूँ आपको। तो 17 साल की उम्र में वो संन्यास ले लिए और वो मुझसे एक दिन कहने लगे कि मुझे फिल्म देखना है। आप किसी तरह व्यवस्था करो, मुझे एक फिल्म देखना है। आपको पैसा जितना चाहिए मैं आपको देता हूँ, मुझे वहाँ पर व्यवस्था करो। मैंने कहा महाराज जी, आप कहाँ खो गए हो, आप धरातल पे आइए। ये आपके मन में आप संन्यास ले चुके हैं और ये संन्यास धर्म का अपमान होगा, और ये यदि मैं आपके साथ ऐसा कोई कर्म करता हूँ तो मेरे साथ भी ये पाप होगा, क्योंकि मैं एक सन्यासी का धर्म जो है भंग करूँगा। तो इसलिए मैं ये कार्य नहीं करूँगा आपका। तो बोले कि मैंने जोश होश में आकर के संन्यास ले लिया था, परंतु अब फिल्म देखना ही नहीं है, सिनेमा हॉल में जाना ही नहीं है। मेरा मन करता है कि जाऊँ एक बार सिनेमा हॉल देखूँ। तो वह किसी तरह किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क करके वह फिल्म देखने चले गए। मुझसे कहे कि मैं फिल्म देख आया। बोले कि आप एक मोबाइल मुझे ख़रीद के दे दो, मैं पैसा की व्यवस्था कर दूंगा। मैंने कहा कि मैं ये भी नहीं करूंगा। फिर वह किसी दूसरे व्यक्ति से मोबाइल खरीदवा लिए, और मोबाइल में वो फिर जो है मोबाइल लिए तो क्या क्या देख लिए वो भी बताए। फिर उनका कहने लगे कि अब मैं संन्यास छोड़ रहा हूँ, मैं शादी करूँगा। तो अंत में पता नहीं क्या हुआ, अपने गुरु से बातचीत किए, फिर जो है उनको पता नहीं क्या किया गया, फिर उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, और वह जो है फिर गृहस्थ में आए। फिर गृहस्थ में आने के बाद कुछ दिन रहे और फिर जाकर दोबारा संन्यास लिए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जो है बिना शरीर से मुक्त हुए, बिना शरीर को छोड़े हुए, शरीर की आसक्ति को छोड़े हुए, विचारों की आसक्ति को छोड़े हुए आप जो है संन्यास ले लो। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, इन सब से छूटना ज़रूरी है। और जब तक हम